लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि मीडियन का कॉन्सेप्ट। आज हम करेंगे एक क्वेश्चन मीडियन का जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके पास क्या रहेगा, मीडियन में फ्रीक्वेंसी में 2 वैल्यू मिसिंग रहेगी और आपको फाइंड आउट करनी है। बेटा इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। वो फॉर्मूला हालांकि यहाँ पर काम नहीं आएगा पर पूरे चैप्टर में काम आ सकता है। क्या आ सकता है बेटा, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा कि हमारा मोड बराबर 2 मीन माइनस 3 मीडियन। अच्छा, आपकी पुस्तकों में ऐसा कुछ दिया होगा, देखो आपकी पुस्तकों में क्या क्या दिया होगा, 3 मीडियन, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है जी। अच्छा तो प्यारे बच्चों, यानी कि अगर आप करो सर हमारे एनसीईआरटी में सर ये कुछ ऐसा दिया पड़ा है, ठीक है, तो यानी फिर यहाँ पर थोड़ा क्या हो गया, फिर घपला हो गया यहाँ पर, है ना, क्या हो गया, घपला हो गया। इसको ऐसा गलती हो गई, फिर इसका मतलब ये है ना, ये आपका 3 मीडियन माइनस क्या आएगा, 2 मीन आएगा। ठीक है, ये मेरे पास है बेटा। ठीक है जी। तो बेटा आपका मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आप फॉर्मूला बेटा आपका पास ये है। अब सर इसी का ध्यान दे, अगर मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है ऐसे और एग्जाम में आपके 4 ऑप्शन आ गए ऐसे, एक ऑप्शन में ये दे दिया, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इससे हम और भी बना सकते हैं, और कुछ मान लो जो 2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सर, और क्या बोल सकते हैं, मान के चलो कि बाय द वे कि 3 मीडियन माइनस मोड बराबर 2 मीन, इसको ऐसे बोल सकते हैं। इसको यहाँ ले आओ आप, मीन वहीं पर है, तो चाहे ऐसे बोलो आप, कुछ ही बोलो बेटा आप। ठीक है सर, ये प्रॉब्लम हमारे पास है। तो बेसिकली आप एक को याद रखिए दिमाग में, आप उसी से सारे बना सकते हैं। ठीक है जी। तो आप कुछ भी रखो याद, चाहे ये रखो चाहे ये रखो, तो आप सिंपल ये भी याद रख सकते हैं कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये याद रखिए, ये इस चैप्टर का फॉर्मूला। सर कब यूज करना है, आपके पास कोई एक नंबर का सवाल दे देगा जिसमें इन तीनों में से 2 चीजें गिवन होगी और थर्ड चीज आपको निकालनी होगी। या कभी कभी इस फॉर्मूले का यूज तब कर सकते हो आप, जैसे मान लो आपके पास एक सवाल आया 4 नंबर का, वो कह रहा है फाइंड मीन मीडियन मोड, कि वहां पर मीन मीडियन मोड निकालिए। तो आप एक काम करिए, जो चीज आपको आसान लगता है वो निकाल लो। अगर आप एक काम कर लो कि पहले मान के चलो आप मीडियन निकालो, मीन निकाल लो, मीडियन मीन आपके पास है तो फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, आपका मोड आ जाएगा। ये कभी कभी क्या होता है कि आपको किसी सवाल में मान लो तीनों चीज निकालनी है और आपने निकाल दी, तीनों चीज निकाल दी फॉर्मूले से प्रॉपर। पहले मोड का फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर मीडियन का लगाया, फिर मीन का लगाया, फिर लास्ट में अपने आंसर को इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हो कि आप कौन सा सही आ रहा है, गलत आ रहा है। और नहीं तो मैं तो बेसिकली आपको ये एडवाइस दूंगा कि अगर किसी सवाल में तीनों चीज आई है, मीन मीडियन मोड, तो आप 2 चीजें निकाल दो, तीसरा निकाल दो फॉर्मूले से। ठीक है जी। अब ये सवाल है बेटा, यहां पर आपको निकालने मिसिंग वैल्यू। ये कहता है कि आपके पास जो मीडियन है वो 59.25 दिया हुआ है रुपीस। उस कंपनी में जो कर्मचारी काम करते हैं वो 900 कर्मचारी काम करते हैं। मतलब ये दिया गया है कि सर ये उनकी सैलरीज दी हुई है, ये कर्मचारियों की संख्या मान लो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब मिसिंग है, ये निकालना है आपको। एक को मान लो x, एक को मान लो y, और जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो टोटल नंबर एम्प्लॉय दिए हुए हैं इन सब का सम वो कितना है, 900 है। ये एम्प्लॉय है बेटा, एम्प्लॉय है, यानी समेशन एफ क्या दे रखा है, 900 दे रखा है। प्यारे बच्चों, हमें मीडियन निकालना है, तो हम लोग जानते हैं जब भी मीडियन निकालते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ता है, CF निकालते बेटा हमने। ठीक है, चलिए सर ध्यान दो, ये अपने आप में अलग तरह का सवाल है। 120 को ऐसे लिख दिया, तो जब भी हम CF निकालते हैं हम क्या करते हैं, पहले वाले को ऐसे लिख देते हैं, फिर इसमें क्रॉस एडिंग कर देते हैं। 120 में जोड़ो x, 120 प्लस x,
फिर 120 प्लस एक्स में जोड़ेंगे 200। जब ध्यान देना एक्स को ऐसे रहेगा बेटा, तो 120 प्लस एक्स में जोड़ोगे ये ना, क्या देगा बेटा 320 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर 320 प्लस एक्स में जोड़ोगे वाई, तो 320 प्लस एक्स प्लस वाई। ध्यान देगा ना ये एक्स और वाई अलग रहेंगे। काफी बच्चे गलती ये कर देते हैं कि वो 320 एक्स वाई कर देते हैं, तो एक्स वाई वालों को अकेले रखना है। फिर 320 में जोड़ना है 185 500 प्लस एक्स प्लस वाई। अब प्यारे बच्चों, आपको जितने भी मैंने आपको सूत्र बताए, बेसिक चीज समझाइए, उसका यूज करना है। मैंने आपको समझाया था बेटा कि हमारे जो सीएफ का लास्ट का नंबर होता है, जो सीएफ का लास्ट का नंबर होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर। जो सीएफ का लास्ट का नंबर फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होता है। यानी प्यारे बच्चों, जो पीयूसी क्या हुआ बेटा, अभी तक क्या दिक्कत है आपको? गुरु मैं बोलता हूं इस सवाल के आने के, पूरे स्टैटिक चैप्टर से इस तरह के सवाल के आने के 50% चांस है। यानी 50% चांस है इस तरह के सवाल के आने के, और 50% बाकी सवालों के इस चैप्टर से। तो समझ लो आप कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यह आ गया। अब ये इसके लास्ट वैल्यू इसके बराबर होती है, तो क्या करना आपको प्यारे बच्चों, आपको पता है जो ये है वही ये है। तो सर यानी 505 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 900। बेटा x प्लस वाई बराबर, ये प्लस वहां क्या हो जाएगा 900 माइनस 505। प्यारे बच्चों x प्लस वाई 395 पक्का। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। बस अब यहाँ सब सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, मतलब ये बन गया। प्यारे बच्चों, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो मीडियन वाला क्वेश्चन करते हैं तो हम देखते हैं वहां पर यार पहले काम करते हैं, पहले ना n/2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, n/2। ठीक है, n/2 निकाल लो यार, निकाल दिया। ठीक है, अब n/2 निकालना है। अब 2 मिनट मैंने कहा n/2 निकालते हैं भाई। n सबका सम कितना है भाई 900। ठीक है भाई, 900 अपॉन में 2। भाई जो एक चीज देखो, जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, फॉर्मूला होता है, आप इसको आपका मीडियन निकालना ना, आप क्या कर दो बेटा, L1 प्लस n/2 माइनस इंटू में h, ऐसे करते हैं आप। अब प्यारे बच्चों ये करते हैं आप। ठीक है सर, अब n/2 आपने निकाला, तो सर n/2 कितना आ गया 450। अब हम देखते थे जो भी हमने n/2 निकाला, फिर हम जाते थे CF की तरफ कि यार जो हम देखते हैं ना कि जो 450 या उससे बड़ा नंबर, तो आप बच्चे बोलेंगे सर 320 और ये 320, तो सर 450 से बड़ा नंबर तो कौन है, 505 है। तो सर इसके हिसाब से ये फिर ये हो जाएगा मिडिल क्लास। पर यार ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे ये मिडिल क्लास कायदे से तो यही होना चाहिए, पर ये मिडिल क्लास इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि 450 से बड़ा नंबर तो ये, हालांकि यही होना चाहिए। पर प्यारे बच्चों, बट मिडिल क्लास तो ये भी हो सकता है। तो बोलो कैसे भाई, मान के चलो क्या पता एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी हो भाई, क्या पता मान लो कि जो एक्स मेरा 500, मैंने मान लो 2 मिनट के लिए मान लो 400 है एक्स, 2 मिनट के लिए मान लो, तो ये तो बड़ी वैल्यू नहीं हो जाएगी। अरे हमें 450 से बड़ी वैल्यू चाहिए। अब मान लो मेरे पास जो एक्स है वो 400 है, तो 120 प्लस 400 करोगे 520, ये पूरी वैल्यू 520 आ जाएगी। तो जो CF है ना, मतलब जो सबसे बड़ी दिक्कत है ये निकालने की मीडियन क्लास कौन सी है। तो मीडियन क्लास का हमें पता नहीं है कि n/2 आ रहा है 450। अब 450 से बड़ा नंबर तो 505 है, पर क्योंकि लफड़ा ये हो गया कि यहां पर x और y आ गए हैं, और x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बड़ी भी छोटी भी। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम CF की सबसे लास्ट की वैल्यू इसके बराबर है, तो आपने इनका सम लिख दिया। जो करते करते यहां से एक इक्वेशन बन गई। फिर आपने निकाला n/2 450 आया, भाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या प्यारे बच्चों, अब आपको देखना है जो आपको सवाल में मीडियन दिया हुआ है उसकी हेल्प लेनी है। मीडियन दिया 59.25। कल जब मैं आपको सवाल करा रहा था, मैं आपको साथ यही प्रूव कर रहा था
कि जो हम मीडियन क्लास ले रहे थे, जो हम मीडियन क्लास ले रहे थे, मीडियन उसी के बीच में तो आ रहा था। तो ये नहीं, अगर देखो 59.25 कहां पर आएगा बेटा, 50 से लेकर 60। तो जो मीडियन मुझे पहले से दिया हुआ है, आप देखना जो हम मीडियन निकालते हैं और जो हमने मीडियन क्लास ली होती है उसी के बीच में आता है। तो मीडियन क्लास क्या, 50 से 60, क्योंकि जो मीडियन क्या 59.25, अरे 59 क्या आएगा, 50-60 के बीच में आएगा। तो मीडियन जो मुझे दिया हुआ प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ 59.25, तो यानी इसका मतलब है जो मीडियन क्लास होगी, जो मीडियन क्लास होगी वो क्या होगी, 50 से 60 होगी। मीडियन क्लास 50-60 हो जाएगी बेटा। मीडियन क्लास होगी तो मीडियन क्लास के L1 लोअर लिमिट क्या हो गया 50, लोअर लिमिट 50। H का मतलब क्या होता है, क्लास साइज कितना 10। H मीडियन ये भी आ गया, H भी आ गया। सर CF उस पे आ रहे एक फ्रीक्वेंसी, पहले क्या फ्रीक्वेंसी कितनी 200। और CF की बात करें, आपको पता है CF ये नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर वाला। तो CF कितना हो जाएगा 120 प्लस X, खत्म। क्या क्या हो गया गौरव जी, बोलिए। तो हाँ कैसे, वो धोखा दे देना। अच्छा ये याद है, धोखा दे दिया। हाँ ये धोखे से याद, ध्यान देना, ये धोखा दे देती है हमेशा। हाँ ये यार मतलब ये याद है, हाँ ऐसे पढ़ाया करो बच्चे के, धोखा दे गई। जैसे साइंस में होता है ना वो एक्स धोखा देती है। साइंस में सर तुम्हें पढ़ा रहे होता है ना वो कि एक्स, अब एक्स बेवकूफ है। नहीं कोई नहीं, आप पढ़िए चीजों को। जी यहाँ देखिए आप, जी बस ये सेप नहीं होना, ये सेप होती है, ठीक है जी। हाँ देखो सेप का मतलब होता है चालू फ्रेंड, चालू है एक नंबर का, ठीक है जी। ये तो ये नहीं होगी, ये होगी। चलिए सर आपका मतलब फ्रेंड तो ये साथ रहेगी, फ्रेंड आपके साथ रहेगा हमारे दोस्त। चालू फ्रेंड साथ नहीं रहेगा, धोखा दे देगी, ठीक है जी। चलिए सर आगे बढ़िए आप, ठीक है। हमें सब कुछ मिल चुका है। देखो बेटा अब हर एक चीज को पुट कर दो फॉर्मूले में। M क्या बेटा, मीडियन क्या है, ठीक है जी ये, ठीक है सर। लोअर लिमिट क्या है आपके पास 50, ठीक है। N/2 जो आपने निकाला 450। अब सारा लफड़ा यहां पर होता है, बच्चे कैलकुलेशन यहां पर गलती कर देते हैं। CF आया ये, तो बेटे काम कर दो, आप पहले से ही दोनों को माइनस कर दो। बच्चे पता क्या करते हैं, अच्छा 120 प्लस एक्स, तो वो करते हैं 120 प्लस एक्स, बस वो सोचते हैं यहां पर फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। अब कार्य से मुझे तो बच्चों को ऐसे समझाने चाहिए, बेटा पहले ऐसे करो, फिर ये ब्रैकेट, फिर 120 प्लस एक्स, फिर बाद में खोल देना, फिर बेटा ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर दोनों माइनस हो जाएंगे। पर मैं कह रहा हूं कि आपके साथ पहले से धोखाधड़ी हो चुकी है यहां पर, तो आप एक काम करो, ये चीज बैठा दो दिमाग में, जब भी आप माइनस करोगे CF को, तो जितने भी नंबर होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे माइनस। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों CF हो गया है ना। अपन में कितना आएगा, F कितना है 200, और इंटू में H कितना है 10। कैंसिल कर सकते हो बेटे इसको आराम से, 0 कैंसिल। समस्या ना ये चल जाता, बच्चे गलती यहीं पे करते हैं, या तो ये गलती पहली बात जो हमारा अनुभव है बेटे, एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जो कॉपी चेक करते हैं बच्चों की, गलती यहाँ करते हैं। दूसरी गलती वो उल्टा पुल्टा काट देते हैं, उन्होंने इसको इससे काट दिया। बेटा देखो ये 200 और ये 10, ये मल्टीप्लाई में, मतलब ये दोनों डिवाइड में है, ये तो ये इसको काट सकता है, इसको काट दिया, तो कैलकुलेशन में गलती आराम से आप जब यहां तक पहुंच चुको तो आप लोग कैलकुलेशन में दिक्कत करते हो फिर, ठीक है जी। अच्छा प्यारे बच्चों, सर माइनस करना है 330 माइनस एक्स अपॉन में 20, ठीक है जी। अब बेटा मैं आपको ये बोलूंगा, जब भी मिडिल वाला क्वेश्चन आए ना, तो ये 50 अकेला है, ये भी बेचारा अकेला है, ये भी अकेला, ये भी अकेला, इसको दोनों एक साथ आ जाएंगे फिर, ठीक है जी। माइनस का 50, 330 माइनस एक्स। देखो बेटा आप चाहो तो यहां से भी इसको एलसीएम लोग कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है,
ठीक है जी। पर मैं तरीका बता रहा हूँ कि अकेले रहेगा तो मज़ा आएगा, ठीक है जी। बट कितना हो जाएगा ये 9.25, जिसको अपन कुछ नहीं होता 1 और 330 माइनस एक्स अपॉन में 20। प्यारे बच्चों 330 माइनस एक्स को 1 से करोगे तो 330 माइनस एक्स ही आएगा। आप 9.25 को किससे गुणा करेंगे 20 से, तो बेटा यह आपका 1850, यह का 1800, 200 गुणा करोगे तब और 1 0 और यही तो आएगा। अगर मैं जब 925 को करूँगा 20 से तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तब मतलब साइड में जिसको नहीं आता आराम से कर लेना, इतना ही आएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ठीक है जी। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो यहाँ पॉइंट के बाद क्या आएंगे 2 नंबर। अब पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं है, यानी ये आ जाएगा 330 माइनस एक्स बराबर 185। बेटा ये माइनस एक्स ऐसे रहेगा, ये प्लस का माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 330 कितना आएगा बेटा, कितना आएगा बेटा माइनस का पक्का देख लेना बेटा, मुझे नहीं आता जोड़ना घटाना। 145 एक्स आया 145। अब एक्स 145 आ गया, अब पहले क्वेश्चन वैल्यू पुट कर दो, है ना। एक्स प्लस यहाँ पुट कर दो इसकी वैल्यू कि एक्स प्लस वाई बराबर क्या था बेटा 395। एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा 145 प्लस वाई बराबर 395। वाई बराबर 395 माइनस का 145 कितना आएगा बेटा, कितना 250। पता नहीं बेटा, शिवानी बेटा आंसर सही है, ओके थैंक यू बेटा, ठीक है। ये आ गया आपका, लिख देना हैंस, ये आ गया, ठीक है जी। तो अगर मैं एक बार आपको और समझाने की कोशिश करूं कि बेटा ये आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा, ये भी आपके पास दिया होगा, सम भी दिया होगा और आपके पास मीडियन में दिया होगा। करना क्या है, जैसे हम करते ही हैं पहले सी एफ निकालते हैं। अच्छा 120 को ऐसे लिख दिया 120 प्लस एक्स, 120 प्लस एक्स, फिर जोड़ा इसमें 200 तो 320 प्लस एक्स, इसमें जोड़ा वाई 20 प्लस, है ना 320 प्लस एक्स प्लस वाई, जोड़ा 100, ये आ गया। फिर मैंने कहा था ये जिस प्रकार आप ये समझते हो ये, ठीक है जी, ये बेवफा है। तो बेटा जो बेवफा, ये इसलिए मामला क्या हुआ ना, बेवफा होने का कारण ये हुआ कि ये धोखा देकर चली जाती है, तो धोखा देना यही शुरू हो जाता है, ठीक है जी। ये अलग लाइन का और ये अलग लाइन का, मतलब ये किसी और के साथ यहाँ पर चक्कर चल रहा है। इसका इस पूरे के साथ जो इसका जो सम है ना, सीएफ का लास्ट का नंबर इस पूरे के सम के बराबर होता है। आपके समझ में नहीं आ रहा, अब ऐसे तरीके को बताने पड़ते हैं आपके, ताकि दिमाग में बैठे रहे, ओहो धोखा देकर चली गई ससुरी, एकदम बहुत गंदी है ये, चली गई, धोखा दे दिया इसने, है ना। तो ये धोखा देना ये शुरू हो गया था, यही से पहले कर लिया था, यही छत में बैठा, ये छत में बैठा था, हाँ चलेंगे धोखा देने अब, ठीक है जी। तो धोखा देने के बाद यही शुरू हो गई थी, तो इसका सम इसके बराबर, ये भी चालू ये भी चालू, ठीक है जी। तो देखो बेटा आपने इसको इसके बराबर रख दिया, ये हमेशा होता है। तो सर यहाँ से x प्लस वाई इक्वेशन बन गई, फिर हमें n/2 ढूंढना है, तो हम जो हर बार करते ही है 450 आया है, तो 450 कहाँ है, यहाँ तो 450 है नहीं, तो जो 450 जो बड़ा नंबर होता है वो देखना पड़ेगा, वो कहाँ है, वो तो है नहीं, क्योंकि यहाँ एक्स वाई आ रहा है, 450 से बड़ा नंबर ये है, पर यहाँ एक्स वाई का मामला आ रहा है। इसलिए हम इस सवाल में एक काम करेंगे, आप जी बिठा दो कि दिमाग में पहले से हम पुट कर लेंगे कि देखेंगे मीडियन का है, मीडियन है 59.25, तो कहाँ आ रहा है, वो 50 से 60 के बीच में आता है 59, तो यानी ये पूरा हो गया मीडियन क्लास। तो ये उसकी लोअर लिमिट, अब उसका उन दोनों के बीच का हाइट 10, इनकी फ्रीक्वेंसी ये सी एफ, है ना। बाकी सर फॉर्मूला पुट किया हमने, ठीक है सर, ये इतना था आपके पास।